गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है बेटा, देखो बेटा, व्हेन ए स्टूडेंट हैज स्टडीड फॉर ए ईयर ही ऑब्लिक शी वांट्स टू नो हाउ मच ही और शी हैज लर्नड ड्यूरिंग दैट पीरियड। ठीक है बेटा, देखो बेटा, when a student who has studied for a year, देखो बेटा, अगर कोई स्टूडेंट साल भर पढ़ता है तो वो साल के एंड में ये जानना चाहता है बेटा कि उसकी पोजीशन क्या है, उसने जो कुछ भी साल में पढ़ा है उसका रिजल्ट क्या है। तो वो रिजल्ट कहाँ से आएगा? जब उसके मार्च में एग्ज़ाम होंगे तभी हमें पता चलेगा, तभी टीचर्स को पता चलेगा कि उसने साल भर में क्या पढ़ा है। ठीक है ना बेटा, जैसे आपकी एडमिशन होती है बेटा अप्रैल 1 में और आपके एग्ज़ाम कब होते हैं? मार्च में। तो आप 1 अप्रैल से लेके फरवरी तक आपने जो भी पढ़ा है, आप साल के एंड में आपके पेरेंट्स ये रिज़ल्ट जानना चाहेंगे कि हमारे बच्चे ने क्या सीखा। वो कैसे पता चलेगा? जब आप एग्ज़ाम दोगे, फिर एग्ज़ाम में आपके मार्क्स आएंगे, किसी के 80%, किसी के 90%, किसी के 95। उससे आपके पेरेंट्स को पता चलेगा कि हमारे बच्चे ने क्या सीखा है। फिर देखो बेटा, when a student has studied for a year he wants to know how much he/she has learned during that period। ठीक है बेटा, एक स्टूडेंट ने एक साल भर में क्या पढ़ा है, साल के एंड में वो इसका बेटा क्या जानना चाहता है, रिज़ल्ट क्या है। वो रिज़ल्ट कहाँ से पता चलेगा? एग्ज़ाम से। एग्ज़ाम से पता चलेगा कि उस स्टूडेंट की एफिशिएंसी कितनी है, कितनी कैपेबिलिटी है उसमें, वो कितने मार्क्स ले सकता है, कितने ढंग से उसने पढ़ा है। तो ऐसे ही बेटा, सिमिलरली एवरी बिजनेस एंटरप्राइज वांट्स टू नो द result of his activities of a particular period which is generally 1 year। ऐसे ही बेटा एक बिजनेसमैन भी एक साल में जो भी एक्टिविटीज़ करता है, जो भी बिजनेस एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है, जो भी गुड्स वो परचेज करेगा, मैन्युफैक्चर करेगा, सेल करेगा, वो बिजनेसमैन भी साल के एंड में ये जानना चाहता है कि उससे जो वो बिजनेस कर रहा है उस बिजनेस में उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस, उस बिजनेस में उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस। और जनरली 1 ईयर। और बिजनेसमैन अपना प्रॉफिट जो फाइंड आउट करता है बेटा, वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च अकाउंटिंग ईयर के बीच में अपना प्रॉफिट फाइंड आउट करता है। ठीक है बेटा, जैसे एक स्टूडेंट साल भर पढ़ता है तो साल के एंड में वो जानना चाहता है कि मेरी पोजीशन क्या है, ऐसे एक बिजनेस एंटरप्राइज भी एक ईयर में जो भी एक्टिविटीज़ करता है, जो भी गुड्स वो मैन्युफैक्चर कर रहा है, परचेज कर रहा है, सेल कर रहा है, खर्चे कर रहा है, वो भी साल के एंड में ये जानना चाहता है कि उसे कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। और बिजनेसमैन अपना प्रॉफिट बेटा 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक काउंट करता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो, शाबाश। एंड व्हाट इज इट्स फाइनेंशियल पोजीशन ऑन ए पर्टिकुलर डेट विच इज एट द एंड ऑफ दिस पीरियड। और साल के एंड में बताओ बेटा, साल का बिगिनिंग कहाँ से है? 1 अप्रैल से। साल की एंडिंग क्या हुई फिर? 31 मार्च। हर एक बिजनेसमैन ये जानना चाहता है कि वो साल के एंड की डेट पे उसके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। जो फाइनेंशियल पोजीशन बेटा हम फाइंड आउट करते हैं वो साल के जो एंड की डेट है उसमें फाइंड आउट करते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन कहाँ से पता चलती है? बैलेंस शीट से। हर एक बिजनेसमैन ड्यूरिंग द ईयर बेटा ये जानना चाहता है कि उसने ड्यूरिंग द ईयर जो भी एक्टिविटीज़ की हैं उसके अगेंस्ट उससे प्रॉफिट कितना हुआ है और साल के एंड में उसके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। आगे देखो बेटा, फॉर दिस इट प्रिपेयर वेरियस स्टेटमेंट विच आर कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और इसके लिए वो बेटा जो भी स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करता है उसे बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। Financial statement are the statement that are prepared at the end of the accounting period।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेटा वो स्टेटमेंट्स हैं जो फाइनेंशियल ईयर के एंड में प्रिपेयर की जाती हैं, जो साल के एंड में बनाई जाती हैं। साल का एंड क्या है? 31 मार्च। साल की बिगिनिंग क्या है? 1 अप्रैल। बिजनेसमैन बेटा हमेशा बिजनेसमैन का जो अकाउंटिंग ईयर है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को ख़त्म होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द स्टेटमेंट दैट आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेटा वो स्टेटमेंट्स हैं जो साल के एंड में प्रिपेयर की जाती हैं, विच इज जनरली 1 ईयर। दीज इंक्लूड इनकम स्टेटमेंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड पोजीशन स्टेटमेंट नॉन एज बैलेंस शीट। इसके लिए बेटा वो 2 स्टेटमेंट बनाता है, नंबर 1 इनकम स्टेटमेंट और नंबर 2 पोजीशन स्टेटमेंट। बिजनेसमैन साल के एंड में बेटा 2 स्टेटमेंट्स बनाता है, एक इनकम स्टेटमेंट, एक पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में हमारा 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, एक ट्रेडिंग अकाउंट, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और पोजीशन स्टेटमेंट में क्या इंक्लूड है? बैलेंस शीट। हर एक बिजनेसमैन बेटा साल के एंड में ये जानना चाहता है कि मुझे कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ। इसके लिए वो 2 स्टेटमेंट बनाता है, नंबर 1 इनकम स्टेटमेंट, नंबर 2 पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में बेटा ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंक्लूड होता है, पोजीशन स्टेटमेंट में बेटा बैलेंस शीट इंक्लूड होती है। देखो बेटा, अब बेटा देखो इनकम स्टेटमेंट में क्या इंक्लूड होगा? ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस। पोजीशन स्टेटमेंट में क्या इंक्लूड होगी? बैलेंस शीट। ठीक है बेटा, बैलेंस शीट की 2 साइड्स होती है, एक लाइबिलिटी एक एसेट। हर एक बिजनेसमैन साल के एंड में ये जानना चाहता है कि मेरी लाइबिलिटीज़ कितनी हैं, मेरे एसेट्स कितने हैं, कितने पैसे मैंने लोगों के देने हैं, कितने पैसे मैंने लोगों से लेने हैं, कितने मेरे फिक्स एसेट्स हैं, कितने मेरे करंट एसेट्स हैं, कितनी मेरी फिक्स लाइबिलिटीज़ हैं, कितनी मेरी करंट लाइबिलिटी हैं। वो पोजीशन बेटा उसको फाइनेंशियल पोजीशन कहाँ से पता चलती है? पोजीशन स्टेटमेंट से। और पोजीशन स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं? बैलेंस शीट। और जो भी वो एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग द ईयर करता है बेटा उसका उससे उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस, ये कहाँ से पता चलता है? इनकम स्टेटमेंट से। इनकम स्टेटमेंट बेटा 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक ट्रेडिंग अकाउंट, एक प्रॉफिट एंड लॉस है। आगे देखो बेटा, ऑब्जेक्टिव्स। हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको बनाने का पर्पस क्या है? नंबर 1 ascertaining the results of business operation। ascertaining the result of business operation। फर्स्ट हेडिंग क्या है बेटा? ascertaining the result of business operations। every businessman wants to know the result of business operation of the enterprise during a particular period in terms of profit earned or losses incurred। बेटा हर एक बिजनेसमैन ये जानना चाहता है कि उसने ड्यूरिंग द ईयर जो भी बिजनेस एक्टिविटीज़ की हैं, जो भी बिजनेस ऑपरेशंस किए हैं, जो भी गुड्स मैन्युफैक्चर की हैं, परचेज की हैं, सोल्ड की हैं, उसके अगेंस्ट उसे कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है। और ये चीज़ें उसे कहाँ से पता चलेंगी? इनकम स्टेटमेंट से। ठीक है बेटा, हर एक बिजनेसमैन साल के एंड में ये जानना चाहता है कि उसे कितने, जो भी उसने बिजनेस एक्टिविटीज़ की हैं, जो भी उसने बिजनेस ऑपरेशंस किए हैं, उस बिजनेस एक्टिविटी को करने के अगेंस्ट उसे कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ। और ये चीज़ उसको कहाँ से पता चलती है? इनकम स्टेटमेंट से। इनकम स्टेटमेंट 2 पार्ट्स में डिवाइड है, नंबर 1 ट्रेडिंग अकाउंट, नंबर 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा? ascertaining द फाइनेंशियल पोजीशन। सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है? ascertaining द फाइनेंशियल पोजीशन। Financial statement shows the financial position of the business concern on a particular date, which is generally the last date of the accounting period. Position statement means balance sheet is prepared for the purpose। ठीक है बेटा, सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? ascertaining the financial position। हर एक बिजनेसमैन बेटा साल के एंड में अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जानना चाहता है। और फाइनेंशियल पोजीशन के लिए क्या बनाई जाती है? पोजीशन स्टेटमेंट। पोजीशन स्टेटमेंट का दूसरा नाम क्या है? बैलेंस शीट। फाइनेंशियल पोजीशन बेटा लास्ट डेट ऑफ अकाउंटिंग ईयर को हमें बताती है कि हमारे कितने एसेट्स हैं, हमारी कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, कितने हमने लोगों को पैसे देने हैं, कितने पैसे हमने लोगों से लेने हैं, कितने हमारे फिक्स एसेट्स हैं, कितने हमारे करंट एसेट्स हैं।
तो ये फाइनेंशियल पोजीशन बेटा एक बिजनेसमैन को कहाँ से पता चलती है? पोजीशन स्टेटमेंट से। और पोजीशन स्टेटमेंट का दूसरा नाम बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट कब बनाई जाती है? लास्ट डेट ऑफ अकाउंटिंग ईयर। बताओ बेटा, लास्ट डेट ऑफ अकाउंटिंग ईयर क्या है हमारा? 31 मार्च। 31 मार्च। बैलेंस शीट अब कब बनाते हैं? अकाउंटिंग ईयर के लास्ट में। थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा? सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट constitute an important source of information regarding finance of a business unit, which helps the financial manager to plan the financial activities of a business. बेटा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो क्या करती हैं? इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फाइनेंस। बेटा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितने टाइप की होती है? 2। नंबर 1 इनकम स्टेटमेंट, नंबर 2 पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट के आगे 2 पार्ट हैं। नंबर 1 ट्रेडिंग अकाउंट, नंबर 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पोजीशन स्टेटमेंट का दूसरा नाम क्या है? बैलेंस शीट। बेटा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये हमें हमारे पास कितना फाइनेंस अवेलेबल है, हमने जो साल भर में एक्टिविटीज़ की हैं उससे हमने कितना फाइनेंस रेज किया है, कितना फाइनेंस हमारे पास है, बिजनेस में अवेलेबल है। तो ये कहाँ से पता चलता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें बताती हैं कि जो भी साल भर हमने एक्टिविटीज़ की हैं उससे हमें कितना पैसा हमारे पास आया है। अगर ये चीज़ हमें पता चलेगी, ये चीज़ कहाँ से पता चलती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें बताती है कि साल भर में बेटा हमने जो भी एक्टिविटी की है उससे हमने कितना पैसा कमाया है, कितनी मनी अर्न की है, कितना पैसा जनरेट किया है। वो हमें कहाँ से पता चलता है? बोलो बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। अगर हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे पास फाइनेंस कितना है तो नेचुरली हम उस पैसे को किन किन एक्टिविटीज़ में इन्वेस्ट करना है, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ कहाँ और नहीं करना है, हम नेचुरली अपने फाइनेंस को, अपने पैसे को बेटा उसी एक्टिविटी में इन्वेस्ट करेंगे जहाँ से हमें ज़्यादा रिटर्न मिले, जहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट हो। तो वो ठीक है, प्रॉफिट इन्वेस्ट तो बेटा तभी करेंगे ना जब हमें ये पता हो कि हमारे पास फाइनेंस है कितना है, हमारे पास पैसा है कितना है, और हमारे पास पैसा कितना है ये कहाँ से पता चलेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेटा हमें हेल्प करती हैं किसी भी मैनेजर को ये जानने के लिए कि हमारे पास कितना फाइनेंस है और फिर उस फाइनेंस को हम किन किन एक्टिविटी में जनरेट कर सकते हैं, किन किन एक्टिविटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, हमें पहले पता होगा कि हमारे पास फाइनेंस कितना है, फिर हम ये डिसीजन लेंगे कि कौन कौन सी एक्टिविटी में इसको इन्वेस्ट करना है, कौन कौन सी में नहीं करना। उस एक्टिविटी में पैसा इन्वेस्ट करेंगे जहाँ से हमें रिटर्न ज़्यादा हो बेटा। इसका फोर्थ ऑब्जेक्टिव देखो, हेल्प्स इन मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। द मैनेजर कैन मेक comparative study of the profitability of the concern by comparing the result of current year with the result of previous year। बेटा जो हमारा मैनेजर है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हेल्प से ये जान लेता है कि उसे प्रीवियस ईयर के मुकाबले करंट ईयर में कितना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। वो कहाँ से पता चलता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो बेटा ये एक मैनेजर को बिजनेस की कंपैरेटिबिलिटी में हेल्प करती है। फाइनेंशियल, इससे हमें पता चल जाता है हम पिछले साल के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उस पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर करके ये पता लगा लेते हैं कि हमारा बिजनेस इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, हमारा बिजनेस में राइजिंग ट्रेंड है या डिक्रीजिंग ट्रेंड है। अगर प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहा है पिछले साल के मुकाबले तो इसका मतलब हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है। अगर पिछले साल के मुकाबले हमारा जो प्रॉफिट है वो कम हो रहा है, इसका मतलब हमारे बिजनेस में डिक्रीजिंग ट्रेंड है। लास्ट ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा? एन इंडेक्स ऑफ सोल्वेंसी ऑफ द कंसर्न। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आल्सो शो द शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी ऑफ द कंसर्न। ठीक है बेटा, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इससे हमें बिजनेस की सॉल्वेंसी पोजीशन पता लगती है। सॉल्वेंसी पोजीशन क्या होती है
कि हमने जो भी बैंक से लोन रेज़ किए हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म है चाहे वो लॉन्ग टर्म है, उस लोन को पे करने की हमारी कैपेबिलिटी कितनी है, उसको बोलते हैं सॉल्वेंसी पोजीशन। अगर कोई बिजनेसमैन अपने लोन की रीपेमेंट करने की उसमें कैपेबिलिटी नहीं है, तो हम कहेंगे कि वो बिज़नेस की सॉल्वेंसी पोजीशन ख़राब है। अगर हम अपनी लायबिलिटी की पेमेंट ईजिली कर लेते हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है चाहे वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जैसे हमने मान लो बेटा बैंक से लोन लिया या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया या किसी फाइनेंस कंपनी से लोन लिया, अगर हम इन टाइम उस लोन की रीपेमेंट, उस इंटरेस्ट की, उस लोन पे जो इंटरेस्ट फाइनेंस कंपनी या बैंक हमसे चार्ज करेगी, उस इंटरेस्ट की अगर हम रीपेमेंट इन टाइम कर देते हैं, तो हम बोलेंगे कि हमारे बिजनेस की सॉल्वेंसी पोजीशन बहुत ज़्यादा अच्छी है। जो हमने अपने सप्लायर से ऑन क्रेडिट उधार पे सामान खरीदा है, अगर हम उसकी पेमेंट इन टाइम कर देते हैं, तो भी हम बोलेंगे हमारे बिजनेस की सॉल्वेंसी पोजीशन बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर नहीं कर पाते तो इसका मतलब सॉल्वेंसी पोजीशन हमारी ख़राब है। इसीलिए बेटा हमारा फिफ्थ ऑब्जेक्टिव क्या है? शाबाश, एन इंडेक्स ऑफ सॉल्वेंसी ऑफ द कंसर्न। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हमें अपने बिजनेस की सॉल्वेंसी पोजीशन पता चल जाती है। अगर तो हम अपनी लायबिलिटी की पेमेंट इन टाइम कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम सॉल्वेंट हैं, हम कैपेबल हैं अपनी लायबिलिटी की पेमेंट करने में। अगर हम अपनी लायबिलिटी की पेमेंट इन टाइम नहीं कर पा रहे, जो हमने सप्लायर से रॉ मटेरियल उधार खरीदा है, अगर हम उसकी पेमेंट इन टाइम नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब हमारी सॉल्वेंसी पोजीशन ख़राब है। तो ये थे हमारे 5 ऑब्जेक्ट बेटा, किसके? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। मैंने आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग बताया, ऑब्जेक्ट बताया। आप इसका स्क्रीनशॉट लो और अपने नोट्स बना सकते हो बेटा। ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक। इसी के साथ बेटा हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। ओके बेटा, गुड बाय, सी यू।